अब तक हमने देखा कि ऋत्विक राहगीर को पोटली दे देता है और घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर वही पहुंचता है जहां वो कल बैठा हुआ था, जहां उसे परी मिली थी, लेकिन आज वहां पर कोई नहीं था। ऋत्विक की आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई दे रही थी। तभी वहां से तेज प्रकाश फैला। देखता क्या है तो सामने परी खड़ी थी, पर परी ने अपने दोनों हाथ पीछे रखे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ऋत्विक ने जवाब दिया, ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, ऋत्विक तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें इनाम देती हूँ। इनाम देती हूँ? ऋत्विक की समझ में नहीं आया कि परी उसको आखिर इनाम क्यों दे रही है। तब परी ने बताया कि तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसीलिए। बच्चों, यहाँ पर उत्तीर्ण इस शब्द का अर्थ है परीक्षा में सफल हो जाना। तो वैसे ही ऋत्विक परीक्षा में सफल हो गया था और परी अब उसे इनाम देने वाली थी। अब परी ने ऋत्विक की कौन सी परीक्षा ली थी? तो देखिए कौन सी परीक्षा। परी ने कहा, ऋत्विक तुम अब अपनी आंखें बंद करो। और जब ऋत्विक ने आंखें बंद कर दी तो परी ने उसके हाथों में वही मखमली थैली पकड़ा दी जो उसने कल राहगीर को दी थी। ऋत्विक उस पोटली को देखकर हैरान रह गया। बच्चों, हैरान रह जाना ये भी एक मुहावरा है। हैरान होना यानी चकित हो जाना या आश्चर्य करना। उसको आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो वही पोटली है जो उसने कल राहगीर को दी थी। अब जब ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दी थी तो वो पोटली परी के पास कैसे आई? तब परी उसे समझाती है, ऋत्विक कल जो राहगीर तुम्हें रास्ते में मिला था वो राहगीर मैं ही थी। मैंने ही तुम्हारे ईमानदारी की परीक्षा ली थी और वो पोटली रास्ते में गिराई थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर ऋत्विक उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था और परी ने उसे इनाम भी दे दिया था। बच्चों, यहाँ पर ईमानदारी ईमानदारी ये शब्द भी एक संज्ञा शब्द है। ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऋत्विक एक ईमानदार लड़का था, इसीलिए उसे परी से उपहार मिला था, यानी वो लाल रंग की पोटली। और परी ने उसे बताया कि जाओ, अब तुम्हें यह इसमें से मनचाही वस्तु मिलेगी। तुम्हें जो भी चाहिए तुम जब बोलोगे तो ये पोटली तुम्हें दे देगी। जैसे कि आपको पता है कि परी के पास की वस्तुएं हमेशा जादुई होती है, वैसे ही ये पोटली जादुई थी। देखिए आगे क्या होता है। ऋत्विक बहुत खुश हो गया। उसे कुछ भी न सोचते समझते हुए, मतलब उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं आई थी कि उसको पोटली देने के बदले में ऐसी कोई चीज़ मिलेगी या कोई वस्तु मिलेगी। और परी ने उसे वो पोटली देकर ऋत्विक को धन्यवाद देने के लिए भी परी को धन्यवाद देने के लिए भी उसके पास कोई शब्द नहीं थे और उसकी आंखें खुशी से भर आई थी। आंख भर आना ये भी एक मुहावरा है। आंख भर आना यानी दुखी हो जाना। पर यहाँ पर ऋत्विक दुखी नहीं है, वो खुश है क्योंकि परी ने उसे उसकी मनचाही वस्तु दे दी है। तो वो पोटली लेकर ऋत्विक अपनी माँ के पास जाता है और जब वो माँ को ये पोटली देता है तो माँ को समझ में नहीं आता है कि ऋत्विक आखिर उसे क्या दे रहा है। तो माँ जब वो पोटली खोलने लगती है तो वो कई गुना बड़ी होती है। अब कई गुना बड़ी क्यों होती है? क्योंकि वो जादुई है और उसमें से कई सारी पुस्तकें बाहर आने लगती है, मानो पुस्तकों का एक ढेर सा बन जाता है। तीनों उसे देखकर चकित रह जाते हैं। चकित होना ये भी एक मुहावरा है। चकित होना यानी आश्चर्य करना। जब माँ ने पूछा कि ऋत्विक ये सब क्या है, तो ऋत्विक ने उसे माँ को सारी बात बता दी। अब ऋत्विक ने अपनी बहन कृतिका की सहायता से एक पुस्तकालय खोला जहाँ सारे बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। अब कृतिका और ऋत्विक इन दोनों को सारा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा था। बच्चों, यहाँ पर देखिए पुस्तकें ये शब्द आया है, ये वचन का एक उदाहरण है। एक पुस्तक है तो पुस्तक, पुस्तकें अगर है तो ये बहुवचन होता है।
वैसे ही यहाँ पर गाँव शब्द आया है। गाँव ये शब्द संज्ञा का भी उदाहरण है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा। और गाँव इस शब्द का वचन नहीं बदलता है, गाँव का वचन गाँव ही रहता है। तो ऋत्विक और उसकी बहन को सारे उनके दोस्त पुस्तक मित्र के नाम से अब जानने लगे थे। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था और अब उनका सारा समय उन पुस्तकों के बीच ही बीतने लगा था। एक दिन क्या होता है कि ऋत्विक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। उसकी आंख लग जाती है और देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? बच्चों, जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तब तो पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद कोई नौकरी या कोई व्यवसाय जब हम करने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। पर पुस्तकें पढ़ना ये हमेशा अच्छा ही होता है, इससे हमें ज्ञान मिलता है। तो पुस्तकों ने ऋत्विक से सवाल किया, क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? क्या तुम हमें भूल जाओगे? ऋत्विक कहता है, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तो और तभी क्या होता है कि दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजे की घंटी बजाता है और ऋत्विक की नींद टूट जाती है। और जागने पर वह देर तक सोचता रहता है कि अरे, ये पुस्तकें आकर मुझसे ऐसी बातें कर रही थी, तो क्या सच में मैं बड़ा होने के बाद पुस्तकों को भूल जाऊंगा? तो वो खुद से ही कहता है कि नहीं नहीं, मैं आगे चलकर एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलूंगा और वो इसी को अपने जीवन का ध्येय बना लेता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ऋत्विक ने अपनी ईमानदारी दिखाई, इसके लिए उसे उपहार मिला। और उपहार कौन सा मिला कि उसे परी ने वो जादुई पोटली दे दी, जिससे अब वो अपनी मनचाही वस्तुएं पा सकता था। तो जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है।